प्यारे महापुरुषों, बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी धन का सत्संग के प्रति भी कभी आलस ना आए, सत्संग के प्रति भी कभी कदम ना रुकें, सत्संग के लिए भी हमेशा उत्साह ये बने रहें ताकि ये खुराक हमें हमेशा मिलती चली जाए। इस खुराक से ही हमारे ये मन की अवस्था ये ठीक रहती है और हम इस ज्ञान के ऊपर भी टिके रहते हैं। और वो भी मिसाल बार बार सत्संग करने की, वो भी कबीर जी वाली मिसाल ही सबसे आसान महसूस होती है कि समझ में आ सकती है कि उनके पास भी कोई गया कुछ पूछने के लिए और उसने पूछा, कबीर जी हम जवाब चाहते हैं, क्यों बार बार सत्संग बार बार सत्संग की बात की जाती है। तो कबीर जी कपड़ा बुनने का काम करते थे, वो अपना लगे हुए कपड़ा बुन रहे हैं और उसकी बात सुनी, उठकर हथौड़ा उठाया और कीले के ऊपर जोर से चोट लगाई, फिर जाकर बैठ गए। तो वो इंतजार कर रहा है कि मेरी बात का जवाब मिले। सोचा कि ये कपड़ा बुन रहे हैं, बड़ा बिजी हैं, फिर आ जाऊंगा। फिर आए, 2 दिन के बाद फिर आया, फिर वही सवाल। कबीर जी फिर उसके बाद सामने उठे, फिर हथौड़ा उठाया, फिर चोट लगाई कीले के ऊपर, फिर बैठ गए। फिर इंतजार कर रहा है कि जुबान से कुछ बोलेंगे, फिर कोई जवाब नहीं, फिर चला गया। तीसरी बार आया, फिर पूछा वही सवाल। कबीर जी फिर उठे, हथौड़ा उठाया, कीले पे जोर से चोट लगाई, बैठ गए। अब नहीं रहा गया उससे, कहने लगे, संत जी 3 दफा आया हूं, तीसरी बार आ रहा हूं और मैंने एक बात पूछी और आप जवाब ही नहीं दे रहे। तो कबीर जी कहते हैं, हाँ क्या पूछ रहा था। कहने लगे, कमाल है, मेरा सवाल ही नहीं सुना 3 दिन से, चलो अब फिर से एक बार पूछ। तो उसने फिर कह दिया कि क्यों बार बार सत्संग की बात की जाती है, क्यों बार बार कहा जाता है सत्संग करो। तो कबीर जी कहने लगे, मैंने पहले 2 दिन जो तूने पूछा, मैंने दोनों दिन तेरा जवाब दिया, आज भी दिया। कहने लगा, कमाल है, जुबान से एक शब्द नहीं उच्चारण किया और मेरा जवाब मुझे कैसे दिया। तो कबीर जी ने कहा, तो मैं फिर क्या करता था। कहते लगे, 3 बार आप उठते थे, हथौड़ा उठाते थे और कीले के ऊपर चोट लगाते थे, फिर बैठ जाते थे। तो कबीर जी भी कहने लगे कि मैं भी तेरा जवाब ही दे रहा था कि वो जो कीले के ऊपर मैं हथौड़ा मारता था, उसके पीछे यही बात थी कि अगर मैं बार बार कीले के ऊपर हथौड़े की चोट ना दूं तो वो कीला जो है वो ढीला होते होते जमीन से बाहर निकल जाएगा और निकल जाएगा, फिर बाहर ऐसे ही पड़ा होगा, कोई उठाकर उसको किसी आग में फेंक देगा, कोई और इधर उधर हो जाएगा। तो उसकी पकड़ बनी रहे जमीन में, इसलिए मैं बार बार हथौड़ा मार रहा था। इसी तरह से ये ज्ञान रूपी पकड़ भी बनी रहे, हमारे जहन में रहे, ये जागृति बनी रहे। तो इसके लिए बार बार सत्संग की प्रेरणा दी जाती है। ये वैसे भी दुनिया जग काजल की कोठड़ी कहा गया है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि ये मन कहाँ से कहाँ ले जाता है, ये मन हमें कहाँ पर खचित कर देता है, मन कैसे कैसे प्रभाव ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए सत्संग मिलती है तो हम फिर हमारे लड़खड़ाते हुए कदम फिर संभल जाते हैं। इसलिए सत्संग की भी महत्ता, यानी कि इसके प्रति भी लगन ये हमेशा लगी रहे। और वाकई ही देखा गया है, ऐसी लगन देखी गई है। दातार कृपा करे कि ऐसी ही लगन सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति ये हमेशा बनी रहे और दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि और ये बढ़ती चली जाए और जहां आप भक्ति का आनंद लेते चले जाएं, इस मन रूपी चुनरिया को इस भक्ति के रंग में हमेशा रंगे रहें, वहां पर ये सच का पैगाम भी देते चले जाएं और भी जितने जितने जिम्मेदारियां हैं उसको खुश सलूबी से निभाते चले जाएं। ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य दातार सभी को प्रदान करे। इसी शुभकामना, इसी अरदास के साथ दास
आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन का। प्यारे महापुरुषों, अभी आपने बाबा जी के अनमोल वचनों को श्रवण किया। तो महापुरुषों, हमें बाबा जी के इस बताए हुए मार्ग पर ही चलना है। हमेशा बाबा जी के दिखाए गए मार्ग पे सच्ची सेवा, शक्ति, भक्ति, सच्ची श्रद्धा के साथ हमें एक साथ जुड़ना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को सच्ची भावनाओं के साथ सभी का साथ देना है। तो महापुरुषों बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।